अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दो शब्द अक्सर पूछे जाते हैं, उपसौर और अपसौर। अपसौर को इंग्लिश में कहा जाता है एफेलियन और उपसौर को कहा जाता है पेरिफेलियन। अब इसको हम समझते हैं कि उपसौर और अपसौर क्या होता है। ये अक्सर डेट पूछता है कि उपसौर किस तिथि को पड़ता है और अपसौर किस तिथि को पड़ता है। ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है इसमें। तो हम आपको क्लियर कर देते हैं कि उपसौर और अपसौर में अंतर क्या होता है, किस डेट को पड़ता है और क्या क्या कंडीशन इसमें होती है। तो पृथ्वी का रिवोल्यूशन हम समझ रहे हैं। पृथ्वी का रिवोल्यूशन मतलब है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसी को हम कहते हैं रिवोल्यूशन, यानी कि परिक्रमण, यानी कि परिक्रमा करती है पृथ्वी सूर्य का। अब जब सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ, हमेशा वेस्ट टू ईस्ट परिक्रमा करती है। परिक्रमा करते समय जब सूर्य का परिक्रमा करती है पृथ्वी, उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो सबसे अधिक दूरी होती है, उसी को कहा जाता है अपसौर। और ये जो तिथि होती है वो 4 जुलाई होता है। 4 जुलाई को अपसौर होता है, इसी को इंग्लिश में एफेलियन कहा जाता है। और इस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर चली जाती है। अब दूसरी कंडीशन समझिए कि एक तिथि होती है 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच में बहुत नज़दीकी हो जाती है और पृथ्वी सूर्य के बहुत नज़दीक होने की वजह से क्या हो जाता है, उस तिथि को हम कहते हैं पेरीहेलियन, यानी कि उपसौर। उपसौर अपसौर, अपसौर यानी कि 4 जुलाई, उपसौर यानी कि 3 जनवरी। उपसौर में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, इसकी इंग्लिश होती है पेरीहेलियन। और अपसौर यानी कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसको कहते हैं अपसौर और इंग्लिश में कहते हैं एफेलियन। तो अंतर आप समझ गए होंगे कि उपसौर और अपसौर में क्या अंतर होता है।